कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में टर्म एग्जाम का रिवीजन किया था, जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी किया था। आज हम सेक्शन सी करेंगे, जिसके अंदर पहला प्रश्न है सोचिए और लिखिए। यह प्रश्न हम स्वाध्याय पोथी यानी कि वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 39 के ऊपर का जो प्रश्न है वो हम करेंगे। ये जो हमें प्रश्न दिया गया है 39 पेज नंबर के ऊपर छठा जो प्रश्न है सोचिए और लिखिए, वो हम करेंगे। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है कि पिता के पिता को दादा कहा जाता है, तो उसी प्रकार पिता के माता को, भाई को और मम्मी के माता के पिता को क्या कहा जाता है वो हमें लिखना है। तो हम देखेंगे पिता की माता को क्या कहा जाता है, दादी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है पिता के भाई, पिता के हमारे पप्पा के भाई को क्या कहा जाता है, चाचा कहा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम दादी लिखेंगे, यहाँ पर चाचा। फिर है पिता की बहन, हमारे पप्पा की बहन को क्या कहा जाता है, तो हम उसे बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, बुआ। पिता की बहन को बुआ कहा जाता है। आगे का है माता के पिता, हमारे मम्मी के पिता को क्या कहा जाता है, नाना। क्या कहा जाता है, नाना कहा जाता है। आगे है माता की माता, हमारी मम्मी की मम्मी को क्या कहा जाता है, तो हमारी मम्मी की मम्मी को नानी कहा जाता। क्या कहा जाता है, नानी। आगे है माता के भाई, हमारे मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मामा। माता की बहन, मम्मी की बहन को क्या कहा जाता है, तो मम्मी की बहन को मासी कहा जाता है। मम्मी की बहन को क्या कहा जाता है, मासी कहा जाता है। फिर आगे है बहन के यहाँ पर माता की बहन को क्या कहा जाता है, मौसी कहा जाता है। फिर आगे है बहन के पति, हमारे बहन के पति को क्या कहा जाता है, तो उसे जीजाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीजा जी, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये प्रश्न करना है। अब आगे का जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। रिक्त स्थानों में क्रम से आने वाली संख्या अंकों में लिखिए। यह प्रश्न हमें स्वाध्याय पोथी यानी कि वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 34 के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है वो हमें करना है। यहाँ पर जो हमें प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, बराबर, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक लिखिए, वो हम करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार आपको अंक दिए जाएंगे और बीच बीच में जगह दी जाएंगी, तो आपको वो कौन से अंक की जगह बाकी है, बराबर, वो आपके करने हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 आगे का बाकी है, और अंत में क्या आगे क्या दिया गया है, 5, तो बीच में क्या आएगा, 3 और 5 के बीच में 4, कौन सा अंक आएगा, 4, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है, 3, 4, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 6 लिखना है। फिर है 7, 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8 की जगह खाली है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8। फिर है 9, 10, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर 12 दिया गया है, तो 10 और 12 के बीच में क्या आएगा, 11, बराबर है। तो हमें 11 लिखेंगे, 11, 12। फिर क्या आएगा, 12 के बाद 13, 14, और 14 के बाद क्या आएगा, 15। फिर 15 के बाद क्या आएगा, 16, 16 के बाद क्या आएगा, 17, 18, 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद क्या आएगा, 20,
ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये प्रश्न करना है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे, जिसमें है गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। उसमें पहला है 4 को अंक में 3 4 लिखा जाता है। 4 को अंक में किस प्रकार लिखा जाता है? ये सही है, बराबर है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो 3 हमें कट कर देना है। ठीक है, फिर है दूसरा 11 को अंक में किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार या इस प्रकार? किस प्रकार लिखा जाता है? ये सही है, बराबर है, तो इसे हमें काट देना। ये 19 है, बराबर, और ये 11 है, तो हम 19 को काट देंगे, बराबर है। तीसरा है 9 के बाद 1 या 10 आता है। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, बराबर है, तो हम 1 को काट देंगे। चौथा है 6 को अंक में किस प्रकार लिखेंगे? बराबर, इस प्रकार या इस प्रकार? ये 6 है और ये 9 है, बराबर है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार, तो हमें ये काट देना है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, पांचवा है मेरे पिता माता का नाम राजेश भाई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरे पिता का नाम राजेश भाई है, तो हम माता शब्द को काट देंगे। आगे है छठा, मैं हिंदी पढ़ता हूँ या है। तो क्या आएगा? मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? हूँ, ये सही है, तो ये गलत है, बराबर है। ये बंद हमें वाक्य ठीक से आता नहीं है, इसलिए गलत है, बराबर है, इसीलिए हम ये काट देंगे। ठीक है, सातवां है तुम्हारे बहन या भाई का नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तुम्हारे बहन का नाम क्या है। ये ठीक से वाक्य बैठता नहीं है। तुम्हारे भाई का नाम क्या है, ये वाक्य बराबर बैठता है, बराबर है, इसीलिए भाई जो है वो सही शब्द है, बहन जो है वो गलत है, बराबर है। तुम्हारे भाई का नाम, बराबर। अगर बहन आता है तो यहाँ पर क्या होता? तुम्हारी आता, बराबर। तुम्हारी बहन का नाम क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे दिए गए हैं, तुम्हारे है, इसके लिए ये बहन जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हमें काट देना है। आठवां है मैं क्रिकेट खेलूंगा या खेलना है। तो वाक्य क्या आएगा? मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये वाक्य सही है। मैं क्रिकेट खेलना है, ये वाक्य ठीक से बैठा नहीं है, इसीलिए खेलूंगा जो है वह सही है, बराबर है, तो हम ये काट देंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार ये काट देना, बराबर है। समझ में आ गया इस प्रश्न में आपको क्या करना है? ठीक है, तो आपको ये प्रश्न इस प्रकार करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन सी जो है वो खत्म होता है। तो आज हमने सेक्शन सी का रिवीजन किया है। बाकी के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। रिवीजन वीडियो आपको बराबर देखना है और उसके हिसाब से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। थैंक यू।